मेष राशि वालों मित्रों, ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन 10 दिनों में जीवन में बड़े परिवर्तन करके आपको ऐसा फल दे सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक परिवर्तन इन 10 दिनों में सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल का होगा, जो मंगल आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ हो सकते हैं जो आपके लिए मंगल ही मंगल करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले ग्रहों के बारे में थोड़ा समझा दें। उससे पहले एक बात आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे और कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है जीवन में और आप अपने उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हाँ, आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा कोई फ़ी नहीं है, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। बस इतना ध्यान रखें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपके लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। हाँ, ये ग्रहों के बारे में पहले समझ लीजिए। इस समय जो स्थिति रहेगी, पंचम भाव में केतु मौजूद रहेंगे और पंचम भाव में केतु इस पूरे महीने रहेंगे। लेकिन ये 10 दिन की बात हम कर रहे हैं, तो 10 दिन तक केतु रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं और आपके द्वादश भाव में मंगल, बुध और राहु मौजूद हैं। लेकिन 2 अप्रैल को मंगल जो है वो अपने आपके एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में यानी मीन राशि में चले जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि मीन राशि में सूर्य भी हैं मौजूद, शनि भी हैं मौजूद और साथ साथ मंगल भी मौजूद हो जाएंगे। तो त्रिग्रही योग उस भाव से खत्म होकर इस भाव में शुरू होगा, द्वादश भाव में। तो ऐसे में ये आपका समय कैसा रहने वाला है ये 10 दिन। चलिए सबसे पहले बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के भावनाओं को आप कद्र करेंगे और द्वितीय भाव का स्वामी भी आपको बहुत साथ दे रहे हैं। यानी द्वितीय भाव का स्वामी का आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, जिससे परिवार में कुछ नया होने की संभावना भी बन रही है, परिवार में कुछ अच्छा होने की संभावना भी बन रही है। क्योंकि मंगल जो है वो, शुक्र जो है वो आप ही के राशि में बैठे हैं और सप्तम भाव से सीधे सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। इस समय फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ बड़े काम आपका जो होगा वो पूरा होगा, जिसमें आपको अपने परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। सप्तम भाव पर पड़ रहे शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी बातों से लोग बहुत ज़्यादा सहमत होंगे और आपके कार्यों में बहुत मदद करेंगे। जहां एडवाइस की ज़रूरत होगी वहां आपको एडवाइस भी बहुत अच्छा मिलेगा और काम में सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर पारिवारिक स्थिति में बहुत अच्छा परिवर्तन, सुधार देखेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आप अपने फैमिली में कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो आपके ऊपर सौंपा जा सकता है उसे पूरा करने की कोशिश करें, वरना कहीं कहीं यानी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप गुस्से में आकर घर परिवार के सदस्यों को, बच्चों को, घर के सदस्यों को कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे थोड़े से मतलब एक परिवर्तन हो जाएगा। निगेटिव बातें कह सकते हैं जिससे कि झगड़े होना, किसी तरह का मनमुटाव होना, ऐसी स्थिति भी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो थोड़े से सब्र रखें, ध्यान रखें कि ऐसी बात हमें नहीं करना है। आगे बात करें तो मित्रों, इन 10 दिनों में आपके लिए अच्छी बात यह है कि शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में ऐसा प्रभाव डालेगा कि आपके रिश्ते एकदम से जुड़ जाएंगे। कहीं लव प्रपोजल आपको प्राप्त होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। किसी के साथ लगाव होना, जुड़ाव होना, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो ये प्रेम संबंध की शुरुआत होने वाला भी समय आपका रहने वाला है। यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि इन 10 दिनों में आपके प्रेम संबंध की शुरुआत होने की भी संभावना बन रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आपके प्रेम संबंध इस समय शुरू हो सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी और निगेटिव बात यह है कि आपके पंचम भाव पीड़ित है, जिस कारण से कहीं न कहीं प्रेम संबंध तो शुरू होगा, लेकिन संभवतः ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जिससे भी आपके प्रेम है वो यूज ना करे आपको, क्योंकि आजकल के प्रेम संबंध केवल एक नाटक जैसा रह गया है। बस यही आपको समझना है। और यदि आपको लगता है कि प्रेम संबंध बहुत ही पक्का है, अच्छा है, सच्चा है,
तब तो अच्छी बात है, वरना बहुत बड़ी परेशानी होने की भी संभावना बन रही है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान आप रखें, क्योंकि पंचम भाव पीड़ित है केतु के कारण। इसलिए आगे बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय वैसे तो थोड़े से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपका जो कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन होगा वो अच्छा नहीं रहेगा, जिस कारण से आपके शिक्षा में प्रभाव, यानी शिक्षा में थोड़े से परेशानी, उलटफेर, इधर उधर मत समय बर्बाद करना, ऐसी स्थिति भी आपके साथ रहेगी। इसलिए आपको पूर्ण मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहने से ही आपको सफलता प्राप्त होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब बड़ा लाभ मिलने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए जो आप प्रयास कर रहे हैं बिजनेस में सफलता के लिए, मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि इस समय बड़ा लाभ प्राप्ति कराएगा। बीच में थोड़े से संघर्ष कराएगा, कभी कभी किसी बात को लेकर थोड़े तनाव होगा, लेकिन अंततः सफलता प्राप्त होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई रुकावट भी आए तो अपना काम आपको रोकना नहीं है, क्योंकि ये समय सफलता से भरा तो है, लेकिन थोड़े से विघ्न बाधाएं भी देता रहेगा। बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अवसर भी आपको प्राप्त होगा। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, वरना किसी दूसरे को भी लाभ मिलने की संभावना है। मतलब वो आपसे छीन सकता है, कोई बड़ा अवसर हो, कोई नया आपके कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात हो जिसमें आपको फ़ायदा की बात हो, तो ध्यान जरूर रखें। अब बात करें मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपकी जॉब का भी अच्छा समय है। ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण समय है, क्योंकि झूठ बोलना हमारा काम नहीं है कि जॉब का बहुत मतलब जॉब मिल जाएगा। जॉब के चांस है, लेकिन ये जो पूर्ण चांस की बात करें वो शनि और सूर्य एक साथ हैं। समझिए अच्छे से, सूर्य जो हैं शनि के शत्रु हैं, और सूर्य जब टेंशन में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे तो टेंशन में रहेंगे, तो आपको सफलता बहुत कठिनाई से प्राप्त करा होता है। अब आप मतलब जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब में प्राप्ति होगा भी, तो आप देखिएगा बहुत कठिनाई होगा। केवल 10 दिन की बात है, तो आप सोच रहे होंगे या चाहेंगे कि कब अच्छा समय होगा। 14 अप्रैल के बाद देखिए सूर्य उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आप ही के राशि में आ जाएंगे। जब आपके राशि में सूर्य आएंगे तो पावरफुल स्थिति में रहेंगे, जहां सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपके लिए एक ऐसा समय बनेगा जहां नौकरी आदि के चांस आपके लिए एक ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपकी पर्सनल कुंडली भी बहुत मायने रखता है। इसलिए यहाँ ये भी बहुत मायने रखता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं मायने रखता है, वही मायने रखता है, ये पर्सनल कुंडली भी मायने रखता है। तो यहाँ आपको मेहनत में कमी नहीं आने देना है। ये ना सोचे कि ऐसा नहीं होने वाला है तो चलिए आराम से सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। एकदम मेहनत करते रहना है, क्योंकि ग्रहों की कम समय का भी अच्छा समय जो रहता है, कम समय भी आपको बहुत बड़ा बेहतर परिणाम देकर जीवन को सुधार देता है। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर, सब कुछ आपके फेवर में रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए बता दें कि फाइनेंशियल स्थिति को लेकर दो तरफी बातें हैं। ये है कि कुछ खर्च भी होंगे तो फ़ायदे भी होंगे, और बहुत कह सकते हैं कि बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए आर्थिक रूप से ये मजबूत बनाने वाला समय है, क्योंकि राहु थोड़े से प्रभावित कर रहे हैं, और थोड़े से प्रभावित आपको कर रहे हैं, देंगे तो बहुत बड़े लाभ देंगे। केतु जो है पंचम भाव में है, तो प्रेम संबंध हो या फिर शिक्षा हो या फिर बुद्धि हो, सबको प्रभावित करके केतु रखा है। तो राहु केतु को ठीक कर रखने के लिए कुत्ते को रोटी जिसमें सरसों तेल लगाकर और थोड़ा सा मीठा या गुड़ डालकर खिलाइए, ये देखिए सब ठीक होने लगेगा। कुत्तों की सेवा करना भी अपने आप में, भैरव की सेवा करना मतलब बड़े बड़े कठिनाई, विपत्ति, परेशानी से आपको बाहर निकाल देता है। तो आसपास ऐसे कुत्ते मिले तो जाकर उन्हें कुछ न कुछ रोटी शाम के समय खिला दें। और आप जानते भी हैं कि आखिरी रोटी कुत्ते को देना भी बहुत ज़्यादा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।